नमस्कार, जयराम जी की हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड ट्रिपल। आज बुंदेलखंड ट्रिपल पहुंचो है महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष उर्मिला साहू के पास। आज जानने हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें वार्ड पार्षद के रूप में इनको नाम सूची में है और वार्ड नंबर 19 से इन्हें प्रत्याशी घोषित करो है। अब देखना है कि का कैसी इन्हें पिछले समय में विकास करो है अपने क्षेत्र को, का लोगन के लाने सोचो है। एक महिला होने के नाते चूंकि डबल दावा है इनके पास, दो दायित्व हैं। एक वार्ड पार्षद के प्रत्याशी भी हैं भारतीय जनता पार्टी से और दूसरी चीज़ महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं। तो बिना समय गंवाए सीधे चले उनसे और बातचीत करें। मैडम नमस्कार। नमस्कार और आपको स्वागत है बहुत बहुत बुंदेलखंड ट्रिपल पे। और अपन बुंदेली बताओ, बुंदेली में कर भी कोशिश कर भी कि आप भी बुंदेली में बोलो। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है बुंदेलखंड ट्रिपल पे। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप चूँकि हमारी बिटिया समान हो और आपको हम चरण वंदना करत हैं काहे से कि सबरी बिटियन में देवी को स्वरूप होत और सबको हमाओ तुम्हारे माध्यम से हमारे सबरी बिटियन का बहुत बहुत प्रणाम। तो जे हैं हमारे संगे महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष उर्मिला साहू और वार्ड नंबर 19 छतरपुर जिला के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इन्हें जो है टिकट भी दी गई है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने आपका वार्ड पार्षद के रूप में चूँकि एक टिकट दी है और कि आप अच्छो निर्णय करो, आप अच्छो विकास करो अपने वार्ड को। तो का सोचो है आपने अपने वार्ड के लाने की आप अगर जीत जाओ तो ऐसो विकास करो, का की के लाने करो, बच्चन के लाने, महिलाओं के लाने, का कैसी आपने रूपरेखा बनाई है? देखिए मैडम जी, ऐसो है कि हमारे केंद्र में, हमारे राज्य में भाजपा की सरकार है और महिलाओं के हित में जितनों भी अच्छो काम हो सकत। आप जन्म से ले लो कि लाडली लक्ष्मी योजना है, कन्यादान योजना है और फिर उसके बाद में उज्ज्वला योजना है, संबल योजना है। अगर मैं योजना गिनाना शुरू करूंगी तो शायद समय आपके पास नहीं बचेगा और योजना ही योजना रह जाएंगी। तो उन योजनाओं को हमें ज़मीन तक उतारना है। हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य है अंत्योदय का, मतलब अंतिम व्यक्ति तक एक भी व्यक्ति ऐसा न रह जाए जिस तक शासन की योजनाओं का लाभ ना पहुँचे। तो ये काम हमारी महिला मोर्चा बहुत ही दमदारी से कर रही है और जो भी महिला मोर्चा की जितनी भी पदाधिकारी बहनें हैं खूब मन से, मेहनत से और घर घर जाकर इसका प्रचार कर रही हैं। और अगर मान लो पार्टी ने हमें इस लायक समझा है, एक हम बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हैं, पार्टी की एक बहुत छोटी सी सिपाही हैं, तो हम जो चाहें कि हमारे वार्ड में अगर हमें वार्डवासी हमारा परिवार है, उनका आशीर्वाद मिले, उनका सहयोग मिल जाएगा और हम वार्ड पार्षद बन जाए हैं तो ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाए है। केंद्र में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है और वार्ड में भी हमारी हो जाए। तो इतने जो है विकास की गंगा बहा देने, हमें जो अच्छों से अच्छो करने और काम करवो हमारा स्वभाव है। आप और हमें पिछले 30 सालन से देख रहे कि हम ज़मीन में तमाम तरह की समाज सेवी मुद्दों पे काम करते हैं कि हमारा वैसे भी सपना है, सपना शिक्षित भारत का। तो हमें एक एक बच्चों को शिक्षित करके उनको शिक्षा के माध्यम से प्रबल बनाना, महिलाओं को सशक्त करना। और इस मुहिम में हमने बहुत कार्य किए हैं और वो आप लोग सब लोग जानते हैं। सो मैं यही चाहूँगी कि आप भी जुड़ो हमारी महिला मोर्चा से और आप भी खूब प्रचार प्रसार करो। हमारे 40 के 40 वार्डों में पूरा गठन हो गया है, पूरी महिला मोर्चा दमदारी से है। वो सबके घर के किचन तक जाएंगी और वोट निकाल के आएंगी और हम 40 के 40 वार्ड में जीत रहे हैं। अच्छा, किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में जाएंगे? किन मुद्दों को लेके, विकास के किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच जाएंगे और उनसे कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वो वोट करें? देखिए, ऐसा है कि कोई भी ऐसा घर नहीं है जो आज जो है सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले रहा है। आप ही बताइए, कोई भी ऐसा घर नहीं है। सब किसी न किसी रूप में, कोई उज्ज्वला योजना में, कोई आवास योजना में, कोई संबल योजना में, तमाम तरह की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। तो इसी योजनाओं को हमें खूब वो करना है, ना कोई बेरोजगार रह जाए, ना कोई योजनाओं से वंचित रह जाए।
ये बात तो हो गई हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कि उनने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं और वो योजनाओं का लाभ जनता जनार्दन प्रत्येक जिले में प्रत्येक वार्ड में लोग ले रहे हैं। लेकिन चूंकि आप एक वार्ड पार्षद हैं तो एक पार्षद का क्या दायित्व हो सकता है, एक अच्छे पार्षद का क्या रूपरेखा हो सकती है, एक अच्छे पार्षद बनने की क्या पहचान हो सकती है, तो उसको लेके आप जनता को क्या क्या कुछ अलग करके, अलग पार्षदों से कुछ अलग करके, एक महिला होने के नाते कुछ अलग करके, एक महिलाओं को, एक बच्चियों को कुछ अलग करके दिखाने का, कुछ अलग करने का क्या आप कहना चाहेंगी कि हम ये करेंगे एक पार्षद बनने के बाद, एक अच्छे पार्षद की जो पहचान है वो आप क्या दिखाएंगे? देखिए, मेरे मन में अगर आपने ये वाला प्रश्न किया है तो हम तो जो ही कहे वो चाहें कि हम जो है अपने प्रदेश को, वो सागर संभाग को ही नहीं और ज़िला को ही नहीं, हम तो अपने प्रदेश को नंबर 1 को वार्ड बना है एक जीतवे के बाद में। इतने कहूँ वो न सफाई की समस्या रह जाए, न नालियन की सफाई की समस्या रह जाए, और टोटी खोलो पानी पाओ ऐसी योजना करके, और बिल्कुल रोड लाइट बिल्कुल चमाचम रहे। और अब अगर मैं बात कहूँ मेरे मन में जो बात है, वैसे मेरे को ये बात शायद कहना नहीं चाहिए था पर मैं कह रही हूँ, मैं तो ये सोच रही हूँ कि यहाँ रोडों की सफाई हम मशीन से करवा दें, इतना तक मेरे मन में भाव है। अब चूँकि आप मेरी बेटी समान है, देवी समान है, तो मैं आपको कह रही हूँ मेरे को तो पूरे प्रदेश में नंबर 1 में वार्ड नंबर 19 को बनाना है। अच्छा, कितने लोग दावेदार हैं आपके वार्ड नंबर 19 से? अब ये तो मुझसे बेहतर जान सकती है, मैंने तो जो मुझे दायित्व काम मिला है मैं तो उसी में लगी हूँ जी प्राण से, उसी का बात करने, उसी में फोकस कर रही हूँ, और ये आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी। अच्छा, तो वार्ड नंबर 19 जो है, इसके पहले क्या कौन यहाँ से वार्ड पार्षद रहा है और क्या उनका विकास रहा है, क्या आप कुछ बता पाएंगे? विगत 10 वर्षों से 2 पंचवर्षीय से अनीता मिश्रा जी इनकी वार्ड पार्षद रहीं वार्ड नंबर 19 की, और उनने काम किया है। चूँकि कोविड काल के पहले से हमारी सरकार का नहीं था, शासन देख रहा था नगर पालिका को, कलेक्टर साहब देख रहे थे और सीएमओ साहब देख रहे थे, तो उसमें जो उनसे जितना जैसा बना हो किया है, और जो नहीं हुआ है उसको मैं करूँगी ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि जो उन्होंने तो विकास किया है, अगर जो नहीं किया है तो ये पार्षद बनने के बाद ये ज़रूर करेंगी आगे की। चूँकि इस बार जैसे कि सरकार ने निश्चित किया है कि पार्षदों से ही अध्यक्ष का चुनाव करेंगी, तो इसमें आपकी क्या राय है? क्या ये सही है कि मतलब केवल पार्षदों से ही चुनाव होगा, जनता को इस बार वोट डालने का अधिकार नहीं है, अध्यक्ष को, जनता को अध्यक्ष चुनने का अधिकार नहीं है, जनता को सिर्फ पार्षद चुनने का अधिकार, और उसी में से वार्ड पार्षद में से ही कोई एक अध्यक्ष बन के निकलेगा, तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, जो संगठन तय करता है, संगठन सर्वोपरि है। मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, जो संगठन ने किया है, जो सरकार ने किया है, जो जैसा भी नियम कानून आया होगा वो कहीं ना कहीं समाज हित, देश हित और सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए आया होगा, तो उसका हम सम्मान करते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि जहाँ से अपन सोचते हैं उससे भी अच्छा सोचने के लिए बड़े बड़े बहुत प्रबुद्धजन, बहुत बुद्धिजीवी लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उन्हें जो भी नियम कानून बनाया है तो वो जनहित के लिए बनाया है, और सभी जनता जनार्दन को, सभी लोग को ये मानना चाहिए कि जो भी नियम कानून बनते हैं वो हित के लिए ही बनते हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, चूँकि भारतीय जनता पार्टी में आप लंबे समय से कार्यरत हैं और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी हैं, तो किस तरीके से आप अपनी टीम को कवर करके रखती हैं, महिलाओं को जाती हैं? और महिलाएं, चूँकि आप एक महिला हैं तो बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो आपको प्रेरणादायक समझती हैं, आप लगातार ज़मीनी स्तर पर काम करती हैं, तो आप उन महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी और कितने समय से आप भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही हैं? देखिए, क्या है कि जो महिलाएं मैं तो ऐसी बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ, और मुझे अगर वो कोई प्रेरणादायक समझता है तो ये उनका बड़प्पन है। मैं वो जो समझते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मैं बचपन से, चूँकि मेरे फादर पुलिस में डीएसपी रहे, तो मैं बचपन से उनको देखती थी कि वो एक सरकारी अमले में रहने के बाद वो समाज सेवा के काम करते रहते थे। तो इसी वजह से जब मैं बड़ी होती गई तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है सोशल क्षेत्र में काम करना है तो स्कूल चुनो। तो स्कूल के माध्यम से मैंने समाज का काम किया, और इस तरह से घर परिवार भी सपोर्ट करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी सभी अपने भाइयों से और सभी
जो अपने बच्चियों के पिता हैं, भाई हैं और पति हैं और बेटे हैं, तो सब लोग जो है अपनी माता जी को, अपनी बहन जी को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटियों को खूब सपोर्ट करें कि वो समाज सेवा में जिसका जिस और रुचि हो उधर भेजें, ताकि वो उस क्षेत्र में पूरे मन से, जब मन से आदमी काम करता है तो बिल्कुल नहीं थकता है। जैसे मेरे को काम ना हो तो मेरे को वो थकान महसूस होती, और काम रहता है तो मैं फ्रेशनेस फील करती हूँ, मैं तरोताज़ा रहती हूँ। तो जिसका जिस क्षेत्र में लगन है उस क्षेत्र में भेजिए और खूब काम करवाइए। और बच्चियाँ बहुत अच्छा, चूँकि वो उनको एक ईश्वर ने एक आत्मा दी है जो बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत संवेदनशील उनका मन होता है। तो जब वो एक दो दो परिवार को चला सकती हैं और सामंजस्य बिठा सकती हैं, तो वो जो है संसार के सब काम को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकती हैं। इसलिए मेरा सबसे करबद्ध निवेदन है कि अपनी घर की जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनका साथ दें, सहयोग दें और उनको खूब आगे बढ़ाएं। और मैं आपके पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो मैं देखती हूँ कि आपसे भी सीख लेना चाहिए, आपसे भी उदाहरण लेना चाहिए कि आपके पिता जो है आपको प्रमोट करने के लिए पूरे टाइम लगे रहते हैं। तो ऐसे पिता को मैं प्रणाम करती हूँ और सभी को कहती हूँ कि सभी बच्चियों के पिता आपके पिता की तरह ही बने। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष उर्मिला साहू जी, और हमने इनसे जाना कि वार्ड में क्या कैसे विकास करेंगे। चूँकि इन्होंने कहा है कि अगर ये पार्षद बनती हैं तो ये अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में, अपने ज़िले में, बल्कि अपने संभाग में और प्रदेश में अपने वार्ड का पहला नाम कमाएंगी और विकास की गंगा बहा देंगी। तो ऐसी बातचीत हमने इनसे की है। ये थी उर्मिला साहू, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष। तो ऐसे बहुत से लोग हम आपके बीच में लेके आएंगे, बस बने रहिए सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जय राम जी की जय बुंदेलखंड। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कैमरामैन सुरेश तिवारी के साथ मैं शिवांगी तिवारी।